हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो इसको मान लिया, लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता, मीन्स ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए। तो लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड AD is its one of the altitudes। अल्टीट्यूड्स क्या होता है? किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से खींचे गए परपेंडिकुलर लाइन जो दूसरे अपोजिट लाइन को टच करता है वो अल्टीट्यूड कहलाता है। इसमें AD वर्टेक्स ए से AD तक डाला, ये परपेंडिकुलर है और BC पर आता है। इसी तरह से तीन ये हो सकता है अल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में, जैसे ए पॉइंट से डाला, ए वर्टेक्स से BC पर D आया, ऐसे B वर्टेक्स से डालेंगे तो AC पर आएगा लाइन, और फिर C से अगर डालेंगे तो AB पर लाइन जो आएगा, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए दोनों, वो क्या कहलाएगा? अल्टीट्यूड कहलाएगा। तीन अल्टीट्यूड हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि वन ऑफ द अल्टीट्यूड्स, एक अल्टीट्यूड्स को हमने लिया है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड। मान लिया कि तीनों साइड तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर है, वन साइड ए बी का स्क्वायर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा अल्टीट्यूड, वन ऑफ द अल्टीट्यूड जो AD है। AD के स्क्वायर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 3 times स्क्वायर ऑफ AB विल बी इक्वल टू 4 times स्क्वायर ऑफ AD। तो प्रूफ क्या करना है? जो 3 इंटू साइड स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू अल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये एंड दैट इज AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर इजकल टू 4AD स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे कैसे? तो लिख देंगे। प्रूफ में क्या लेना है हमको? AB और AD दोनों का स्क्वायर करेंगे और उससे रिलेशन निकालेंगे, क्या निकलता है। तो लिखेंगे, सिंस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है उसका ये प्रॉपर्टी है कि जो बेस होगा उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है बेस। सो तो इससे क्या हो गया? BD इजकल टू CD या DC इजकल टू 1/2 BC। ये यहाँ से हाफ हो गया, फिर यहाँ से हाफ हो गया, इसलिए BD BC का हाफ हो गया और DC भी BC का हाफ हो गया, 1/2 BC। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट करता है, सो BD इजकल टू DC इजकल टू 1/2 BC। 1 हो गया इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल ABD और ये AD क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इजकल टू 90 डिग्री। सो बाय
पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर को रहने देंगे, ए डी स्क्वायर को भी रहने देंगे, और बी डी स्क्वायर क्या है मेरा, 1/2 बी सी। तो लिख देंगे 1/2 बी सी का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको करते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी सी स्क्वायर। फिर करेंगे ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर। क्यों कर देंगे, बी सी और ए बी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बी सी और ए बी बराबर ही होगा, सब साइड बराबर होता है, इसलिए बी सी भी ए बी के बराबर होगा। तो इसी को रिप्लेस कर दिया उससे, तो यहाँ लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल है, सो ए बी इजकल टू बी सी। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए। अब कर देंगे ए बी स्क्वायर यहीं रन देंगे, इस 1/4 ए बी स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे इक्वल के, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, 1/4 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एलसीएम लिए तो ये 4 हो गया, यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ 1 मानते हैं, तो 1 से 4 में डिवाइड किया 4 हुआ, 4 को ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ए बी स्क्वायर हो गया। यहाँ 4 में 4 से डिवाइड किया 1 हुआ, 1 को ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर चला गया, तो 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई 1 इसको मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर इंटू 1, 3 ए बी स्क्वायर इंटू 1, तो हो गया 3 ए बी स्क्वायर इजकल टू 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ये देखिए 3 ए बी स्क्वायर इजकल टू 4 ए डी स्क्वायर, यही आ गया यहाँ पर, 3 ए बी स्क्वायर इजकल टू 4 ए डी स्क्वायर मीन्स 3 टाइम्स ऑफ ए साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। यही था क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक्स।